Hi Deepak, welcome on Europedia. Thank you, sir, for having me. Okay, Deepak, and you are pursuing your master's MTech in a very prestigious course, Mechatronics in IIT Patna. और IIT पटना का mechatronics काफी ज्यादा फेमस है. अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दीपक. सो आई विल बी Mhm. डिस्कसिंग विद यू अबाउट योर पोस्ट गेट जर्नी. आपका और आईआईटी पटना का मैकाट्रॉनिक्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरेक्शन इज टू गिव द इनपुट्स टू द स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी पटना जो मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं. सो आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड. आप अपने बारे में दीपक थोड़ा बताएं, कहाँ से हैं आप और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और गेट में आपका कितनी बार आपने गेट लिखा, कितना आपका गेट स्कोर है और सीजीपीए कितना है. ये इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं. Sure, sir. I am Deepak Mal Chauhan and I am from Siwan, Bihar. I completed my schooling and from the Siwan itself and my BTech from Purnia College of Engineering, Purnia, which is in Siwan, in Purnia, Bihar, in the year 2022. And after that, I prepare for GATE online, actually online mode. And at that time, I given GATE examination in 2023, but the score was not good. So I think not to apply anywhere because it's lesser than 300 or something. हम्म. Or then there was some. I joined HPCL as a GAT apprenticeship training for one ओके. year, there. हम्म. And हम्म. from there I continued my GATE preparation. So हम्म. basically, I focus more on revision and हम्म. practice. The time I got after the that apprenticeship, the हम्म. time I left it. So हम्म. I given GATE examination in XC and ME both. हम्म. So in ME it was around 423 score and हम्म. XC 433. हम्म. So हम्म. there still I don't have that much time to obviously sir हम्म. not that much time to know which IT is good or what I can get in this one, but I have to get admission somewhere. So I uh, हम्म. good to know about the your PDF platform that they are providing this हम्म. opportunity. So I joined and I हम्म. get what the best I can get in this score. So आपने हम्म. पूरा गाइडेंस दिया था, वो चीजें थी चलिए तो बहुत. बहुत सारे ऑफर्स, हम्म. हाँ, बाकी एमएस से हम्म. भी आए थे. बट हम्म. मैकाट्रॉनिक्स मैंने एक्सी से अप्लाई नहीं किया था, एमई से अप्लाई किया था. ओके. तो हम्म. मुझे वो सिक्स राउंड में मिला था आईआईटी पटना मैकाट्रॉनिक्स. तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि हाँ भाई ले सकते हैं, अच्छा है इन टर्म्स हाँ, ऑफ. मैकाट्रॉनिक्स बहुत अच्छा कोर्स है दीपक. अब आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा इस बारे में जानते हैं. लेकिन आपने मैकेनिकल के थ्रू मैकाट्रॉनिक्स में ट्राई किया. एक बार फिर से अपना बताना, आपका बीटेक में सीजीपीए कितना था और कितना गेट स्कोर मैकेनिकल में बना था दीपक. मेरा सीजीपीए था 8.34 समथिंग ऐसा था हम्म. एंड बीटेक में. हम्म. और मेरा गेट स्कोर एमई में था 423 और एक्सी में ओके. 433. हालांकि हम्म. एक्सी से अगर अप्लाई करते तो हो सकता था कि कुछ पहले ही राउंड में मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अच्छा. मिले हैं. हाँ, अच्छा. लेकिन मैकेनिकल में मुझे सिक्स राउंड में मिले हैं. हालांकि मैकेनिकल में बहुत कम बच्चों ने यहाँ से अप्लाई किया है, मैकेट्रॉनिक्स में मैं देखूँ तो हाँ एक्सी जी. से मैक्सिमम अप्लाई किए हैं. तो उनको 400 450 500 से नीचे भी एक्सी में है तो उनको मिल जाता है मैकेट्रॉनिक्स आईटी पटना का. हम्म. तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैकेनिकल से नहीं किया होता, एक्सिस से किया होता तो पहले मिल जाता. क्योंकि ओवरऑल सर मैंने देखा कि जिनके इस रेंज में है 433 440, उनको पहले ही हम्म. ऑफर मिल गए थे फर्स्ट सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में. तो इसका मतलब कि एक्सी के स्कोर से ज्यादा बेनिफिट होता है हमें. हाँ, कह सकते हैं सर ऐसा. अच्छा, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैकेनिकल का स्कोर डिफिकल्ट माना जाता है वैसे तो लेने के लिए दीपक. हो सकता है या फिर मैकेनिकल में ही ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं उस हाँ, मे बी मैकेट्रॉनिक्स क्योंकि के लिए, लोग तो भी उसमें ज्यादा लिखते कंपटीशन होंगे. ज्यादा रहता है. एक्सी हम्म. से बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं या फिर हो सकता है अदर आईआईटीज में हाँ. अप्लाई करते हैं, ओके. वो ओके उसके लिए तो इसका डिपेंड करता है. ओके तो इसका मतलब कि हमें मैकाट्रॉनिक्स जो है वो एक्सी के थ्रू मिल जाता है. हाँ, एक्सी स्कोर अगर हम्म. अच्छा है तो ट्राई टू हम्म. गो अच्छा फॉर दीपक, एक्सी. आपका क्योंकि सीजीपीए 8+ है और 400 प्लस आपका गेट स्कोर है, तो दैट इज अ कम्बिनेशन वेयर यू मे गेट मल्टीपल कॉल्स फॉर एमएस कोर्सेज आल्सो डिफरेंट यस सर. आईआईटीज. तो यस आपने सर. कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और कहाँ से कॉल आया था, ये थोड़ा सा बताएं. मैंने सर उस टाइम उतना ज्यादा अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि घर वालों का मानना था कि एमएस में 3 साल का है कुछ, मतलब वो हम्म. स्टेबिलिटी वाली चीज रहती है, मैं सब तो समझा नहीं हम्म. सकता. तो वो रहता है, हम्म. तो मैंने उतना अप्लाई नहीं किया था. हालांकि आईटी पटना के आईटी मद्रास का मुझे डिजाइन वाला मैंने अप्लाई किया था, डिजाइन अच्छा. डिपार्टमेंट. अच्छा. तो वहां से मुझे हम्म. आया था कॉल इंटरव्यू आ के गया लिए, था. कॉल आया हम्म. था, बट मैं गया नहीं था. हम्म. और
इस स्कूल में आई थिंक आईटी बीएचयू का हम्म, एक डिसीजन साइंस का है, वहां पे अच्छा। मैंने अप्लाई किया था तो वहां से आया था। वो और एमएस का लोग कॉल था, डिसीजन साइज का? डिसीजन वो एमटेक के लिए था, और एमटेक के लिए था। ये लेकिन डिजाइन इंटरव्यू कॉल है। आता है। जी सर। अच्छा, अब दीपक ये बताइए कि ये कोप के राउंड होते हैं, 1 2 3 4 कोप के राउंड होते हैं। जी आपको सर। कौन से राउंड में क्या मिला था, वो थोड़ा डिटेल में बताना। हालांकि सर मैंने मेरा प्रायोरिटी ये था कि या तो मैं एमटेक करूं, मतलब अगर इसमें जो जो बेस्ट हो सकता है। हम्म। और मैं ये ध्यान में रखता था कि प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि हम्म। क्या कर रहे हैं। तो हम्म। मैंने उतना लोअर, जो मतलब जो सो हम्म। कॉल्ड बाकी जो सेकंड जनरेशन आईटी वहां पे मैंने अप्लाई नहीं किया था। हम्म। तो डायरेक्ट मुझे यही मैं ही ये ऑफर मतलब आईटी पटना में और हायर आईटीज में किया था, तो मिला नहीं मुझे, 6th राउंड में मिला था ये आईटी पटना का। अच्छा, तो पहले राउंड्स में, पहले दूसरे तीसरे राउंड में, अगर आप समराइज हम्म। कर सके कि पहले राउंड में मेरे को नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, ऐसे कुछ बता सकें अगर। सर मुझे किसी भी राउंड में कोई ऑफर मिला नहीं था, क्योंकि मतलब इस पहले स्पोर्ट 5 राउंड में में आपको कुछ नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। तो उस टाइम पे प्रेशर भी पड़ता है। हाँ सर, प्रेशर था, लेकिन अब ये भी है कि मैंने अप्लाई भी नहीं किया था बाकी और जगहों पर वो। सही है। तो हाँ, हम्म। क्योंकि लेकिन होता ही है, होता ही है, देखो दीपक, सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं ना, और आपकी डिस्कशन भी हुई होगी हमारे साथ बीच में, तो यही होता है कि कोई बात नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, छठे साथ में, अभी मैंने आपसे पहले एक लड़के से इंटरेक्शन कर रहा था, उसको 8वें राउंड में मिला था, और सात हम्म। राउंड तक कुछ नहीं मिला। 8वें राउंड में लेकिन हम्म। जबरदस्त चीज मिली, एनर्जी हम्म। साइंस आईआईटी बॉम्बे, उनको मिला। काफी। हाँ, 7 राउंड तक कुछ नहीं मिला, और ऑब्वियसली ये रीजन ये भी होता है कि जैसे आपने बताया कि साहब मैं यही चाहता था, और मेरे को और कुछ लेना नहीं था, मैं इसकी वेट करता रहा। तो 8 9 10 जो राउंड होते हैं उनमें मिलता है, रिस्की भी होता है। रिस्क को कैसे बैलेंस करना है, ये इसके लिए आप और ऑप्शन जरूर साथ में रख के चले। और अब आपका मानना क्या है वैसे, एमएस के बारे में आपका क्या मानना है? सर एमएस का मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो जिनके कर रहे जिनके हैं। दोस्त वहाँ पे एमएस कर रहे हैं, आईटी मद्रास हुआ, आईटी बॉम्बे हुआ। हाँ तो जी। उनका उनका यही एक्सपीरियंस रहा है कि ओवरऑल इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ हम्म। प्लेसमेंट, लर्निंग, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और अच्छा वो था। मायने रखती है लास्ट एट द एंड। अब एक और बहुत बड़ी चीज जो ये है दीपक, जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया से बहुत सा बच्चा अब हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा रहा है। हम्म। उसका एक कारण कि जितना एमटेक के बाद, एमएस के बाद प्लेसमेंट इंडिया में लगता है, 15 20 लाख, 20 25 लाख कोर में लगता है जितना, तो बाहर जो स्कॉलरशिप है पीएचडी का, अब मैं बहुत से बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं, तो जो स्कॉलरशिप है उसमें उससे ज्यादा उनका बच जाता है। मतलब आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप में पीएचडी जो है वो 3 3.5 4 साल का कोर्स है, और वो हम्म। जॉब है। और उसमें जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो आपको 3 हजार 4 हजार डॉलर्स दे देती हैं, वो हम्म। स्कॉलरशिप है। तो आप हम्म। देखिए, उसमें आपका 1 लाख रुपया प्लस बच जाता है। हर बच्चा जो यूरोप में पीएचडी कर रहा है वो बिल्कुल। 1 लाख रुपया बचा लेता है। बचाने की हम्म। बात कर रहा हूँ, तो लाख हम्म। रुपए बचाने का मतलब कि अगर आपको 18 20 लाख का पैकेज होगा, तब कहीं जाके आप इतना बड़े मुश्किल से बचा पाते हैं। तो ये हम्म। अब क्या है कि एमटेक वाले जो बच्चे, आईआईटीज के एमटेक के एमएस के बच्चे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम्म। एमएस क्या है, एमएस आपको अपस्किलिंग ज्यादा होती है, ज्यादा पेपर, रिसर्च पेपर भी आप पब्लिश कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल। 2.5 3 साल होता है। तो हम्म। 6 7 महीने जो 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें प्रोफेसर आपके पेपर पब्लिश करवाता है। तो मैं एक हम्म। बहुत बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ दीपक, अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कि वो बाहर की अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक टाइम था बिल्कुल। कि जो इंडियन में एमटेक के बच्चे होते थे वो सोचते थे कि साहब हम इंडिया में प्लेसमेंट और पीएसयूज, ये दो ऑप्शन, प्लेसमेंट एंड पीएसयू। बट अब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड का भी एक साथ में लेके चल रहे हैं कि टेबल पे और ऑप्शन आ जाए। तो आपके इस इंटरेक्शन के थ्रू मैं उस कैंडिडेट्स को बताना भी चाहूंगा कि एमएस अगर आपको मिलता है, एक्सप्लोर जरूर करें। और एक और एडवांटेज उसका ये होता है कि जब हम 7वें 8वें 9वें राउंड में चलते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, जब 8वें राउंड में तक बोलता है सर मेरे को कुछ नहीं मिला और ये मिल रहा है, अब क्या करूं? मैं बोलता हूँ तेरे को चाहिए, बोलता नहीं, मैं रिजेक्ट कर दे। जब रिजेक्ट करने की बात आती है तो हाथ में कुछ पड़ा होगा ना अगर, तो रिस्क लिया जा सकता है। और अगर हाथ में कुछ हो तो रिस्क लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट सही होता है बात। दीपक। हाँ सर, चलिए। असली जो चीज हम्म। है वो आपको 5th राउंड के बाद ही मिलता है, क्योंकि हाँ, पहले उसके बाद ही होता है। हाँ वो चीजें भी हैं। हम्म। और सर मैं- फॉरेन का अगर आप जो बता रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, हालांकि मैं यहाँ पे कितने प्रोफेसर्स को मैं देख रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम जो बीटेक ऑर्डिनरी कॉलेज हो सकता, मतलब हाँ। जनरली आईआईटीज नहीं रहता हाँ। है, हाँ। एमटेक उनका रहता है यहाँ से।
आईआईटीज आईआईटीज वगैरह, लेकिन वगैरह और जो पीएचडी बाहर हाई से। स्टडीज है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से रहती है, तो हम्म उनके लिए हम्म, एक तरीके से फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिट रहता है। अगर आप प्रोफेसर हम्म। बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं हाँ तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इम्पोर्टेंट। अच्छा दीपक, मेरे को थोड़ा मैकाट्रॉनिक्स के बारे में बताओ, इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ सर, मैकाट्रॉनिक्स में सर आईआईटी पटना का एक बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, अगर हम लोग अच्छा। देखें जब से इस्टेब्लिश हुआ है, इस सेंस में कि ओवरऑल इसका जो करिकुलम है वो भी हम्म इफेक्टिव रहा है और प्लेसमेंट भी ठीक है, क्योंकि और ब्रांचेस से हम लोग कंपेयर करते हैं, डिजाइन, हम्म थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग। हम्म अभी हम्म रिसेंट अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो हम हमारे हम्म सीनियर्स का भी मैक्सिमम हम्म, जन का हो चुका है प्लेसमेंट, हाँ। और कुछ कुछ जन का ही बाकी होगा, तो आने वाले सीजन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन और हम्म, ब्रांचेस में ये चीजें नहीं उतनी देखने को मिलती है। हाँ और जी। करिकुलम बताऊं तो आपको ये चीज तो मैं कहूंगा कि मैकाट्रॉनिक्स वही है जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल और सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, कभी आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप इस डोमेन में हम्म जाना चाहते हैं। तो हम्म इंटरेस्ट हम्म, इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ पे शेड्यूल हेक्टिक हो जाएगा, फिर संभालना थोड़ा लगता हम्म, है कि मुश्किल टाइप है, तो वो सही है। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम्म हाँ, यहाँ पर रेंडमनेस रहेगा, आपको शुरू में पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है, बट लास्ट में सब हम्म फिगर आउट हो हम्म, जाता है। ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज रहता ऑब्वियसली है। आईआईटीज में तो ये है ही ना कि आपको आईआईटी जो होती हैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं। जी जी। तो स्पून फीडिंग नहीं चलता है, प्रोफेसर आपको टास्क देते हैं और आपको एक्सप्लोर करना होता है, और वही रियल वर्ल्ड भी है। और आईआईटी हम्म। पटना का मैकाट्रॉनिक्स पिछले 6-7 साल से, जब से योर पीडीए पे हमने ये पोस्ट गेट स्टार्ट किया है गाइडेंस, तो तब से मैं ये हमेशा देखता हूँ कि कैंडिडेट जो मैकाट्रॉनिक्स लेते हैं आईआईटी पटना में, उनका जॉब सबका लग जाता है। मतलब मेरे को हम्म। कोई याद नहीं है कि साहब किसी का नौकरी नहीं लगी हो, ये सबकी लगती है। हाँ, और पिछला अच्छा ट्रेन भी, कोर्स है। पिछले हम्म, जितने भी हमारे सुपर सीनियर थे उनके पूरा 100% प्लेसमेंट था। अभी भी सबका है। अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये हम्म चीजें हैं मतलब। बट दैट इज गुड। फिर भी कभी भी हम लोग सीनियर से मिलते हैं तो वो हमें हमेशा ये एक भावना देते हैं कि तुमको ऐसा मत समझो कि सब कुछ आसान है, यू हैव टू अचीव इट काइंड ऑफ, वैसा हम्म रखना पड़ता है, हम्म क्योंकि हाँ, अगर आप मैकेट्रॉनिक्स से हैं तो आपको रियली एफर्ट मानना पड़ेगा। और हम्म कंपनीज भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो आती हैं वो इसी डोमेन से रहती है, मैकेनिकल से ज्यादा रिलेटेड रहती हैं। हम्म तो वो हम्म, प्रेफर करती है कि मैकेट्रॉनिक्स स्टूडेंट लिया जाए, क्योंकि उनको ओवरऑल सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है, विच सही इज है। वेरी गुड फॉर देम इन इंडस्ट्रियल टर्म्स, क्योंकि एक बंदा उनको चाहिए जो सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग उनको हो, वो संभाल सके, मैनेज कर सके। तो नहीं ये सही है। चीज इम्पोर्टेंट है। दैट इज रिक्वायर्ड दीपक। यस सर। तो अच्छी अच्छी बात है ये। अच्छा दीपक, वैसे तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, बट सीसीएमटी भी आपने ट्राई किया था क्या, कि आपका मैकेट्रॉनिक्स हो गया तो आपने नहीं किया उसको? नहीं सर, मैंने नहीं किया था आईआईटी, अच्छा मतलब मैंने बहुत कम जगह में अप्लाई किया था। अच्छा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली हालांकि नहीं मिलता, बट मैंने ऐसे कर दिया था। आपसे राय लिया था हम्म तो आपने बताया था कि इस स्कोर पे कहाँ कहाँ करना हम्म है अप्लाई है, सही है, हम्म, तो मैंने वहां पे किया था। मतलब उसमें हाँ भी सब इस जगह नहीं कर पाया हाँ था। हाँ, नहीं तो बिल्कुल आईआईटी। सही है। देखिए जो स्कोर आपका गेट का है, जो आपने बताया 430+, उसमें आईआईटी पटना मैकेट्रॉनिक्स बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं 3 साल पीछे चला जाऊं तो 700 गेट स्कोर पे भी मेरे को याद है मैकेट्रॉनिक्स बच्चों ने लिया है, 700 गेट स्कोर पे। ये जी तीन सर। साल पहले की बात है। तो थोड़ा ये भी होता है कि साहब अभी मैकेनिकल में एडमिशन्स कम लेते हैं बच्चे, अब इस बार से बढ़ गई हैं। तो एक टाइम की बात भी होती है। तो आपको मैं बोलूंगा कि लकी हैं आपके, आपको मैकेट्रॉनिक्स मिला है। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, और आप अपने पूरा जस्टिफिकेशन इसके साथ करें, सो दैट आप एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज में लेके निकलें। तो थैंक यू सर। दीपक, हमने मोर और लेस सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अगर कोई आप एडवाइस अपने प्रोस्पेक्टिव जूनियर्स को देना चाहें जो आईआईटी पटना मैकेट्रॉनिक्स ज्वाइन करेंगे अगले साल। प्रोस्पेक्टिव सर मेरा यही रहेगा कि अगर आप मैकाट्रॉनिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को समझे कि ये बहुत ही वर्सटाइल डायनेमिक है। आपको रेडी रहना पड़ेगा हर चीज को सीखने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स। तो इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट देख के आना है, ऐसा नहीं है कि वी कैन जस्ट जंप की प्लेसमेंट है या फिर ऐसा है, क्योंकि आपको हम्म, फिर अगर ऐसा रहा तो फिर आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। सही है। सर्वाइव करना भी एक चीज है, तो वो भी मुश्किल हो जाएंगी, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो और यहाँ पर आने के बाद आपको तैयार रहना है कि भाई बहुत सारी चीजें एक साथ आने वाली, फर्स्ट सेमेस्टर में तो होता ही है, वैसे भी थोड़ा हेक्टिक हम्म रहता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। पहली चीज, और चलिए दूसरी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है सर। चलिए बहुत अच्छा दीपक। तो सारे के सारा आपने बहुत अच्छा समराइज किया। एंड लेट मी थैंक यू वंस अगेन, आपने संडे को टाइम स्पेयर किया इस इंटरेक्शन के लिए। एंड लेट मी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपका आगे एमटेक में बहुत अच्छा हो, और आप बहुत अच्छा यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर लेके निकले। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।